हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एक्सेंट माइक्रो सेल लिमिटेड है जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। और गाइस डे 1 में कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है, इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। चाहे वो क्यूआईबी कैटेगरी हो, एचएनआई कैटेगरी हो या रिटेल कैटेगरी हो, तीनों कैटेगरी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया था डे 1 में। और इसका हम लोग जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस। जीएमपी गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कर रही है। लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आईपीओ जो है 8 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 12 दिसंबर को क्लोज हो रही है। कल का दिन इसका क्लोजिंग का डेट है। और गाइस आज सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का कल क्लोज हो जाएगा। 78.4 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जो कि 56 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 13 दिसंबर का। लिस्टिंग डेट फाइनलाइज, ये टेंटेटिव डेट है 15 दिसंबर का। और एनएससी एसएमई पे लिस्टेड होगा। T+3 टाइमलाइन को फॉलो कर रही है। 133 टू 140 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज। और कॉर्पोरेट कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर के फिनटेक रजिस्ट्रार और प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है। यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर से जो फंड रेज किया गया है 22.34 करोड़ का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 73.13% का। आफ्टर अलॉटमेंट 53.67% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन का गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा तो क्यूआईबी से 7.12 टाइम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग। एचएनआई देखिए तो यहाँ पे 52.78 टाइम्स का। और डे 1 का सब्सक्रिप्शन है गाइस। रिटेल 62.17 टाइम्स का। यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कंपनी तीनों कैटेगरीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया है डे 1 में। टोटल है 44.43 टाइम्स का। और भी डे 1 जो था सब्सक्रिप्शन है गाइस, इसी में ही बहुत ही रेयर चांसेस होगा अलॉटमेंट होने का। जीएमपी 195 का। मतलब यहाँ पे गाइस कंपनी जितना प्राइस बैंड है उतना उससे ज़्यादा कंपनी का जीएमपी ट्रेंड कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग कंपनी 139% की लिस्टिंग गेन मिल सकता है, मतलब कि प्रॉफिट मिल सकती है 139% की। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना प्राइस बैंड उससे ज़्यादा तो इसका जीएमपी ही चल रहा है। और अगर हम इसके बिजनेस मॉडल देखिए, इसका अलॉटमेंट चांसेस अभी भी बहुत ही रेयर होगी, क्योंकि 44 टाइम्स का सिर्फ डे 1 सब्सक्रिप्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि डे 3 तक कंपनी आते आते कितना सब्सक्राइब हो सकता है। वहीं अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें, अप्रैल 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक हाई क्वालिटी का सेलुलोज हाई क्वालिटी का सेलुलोज बेस्ड एक्सिपेंट्स का जैसा प्रोड्यूस करता है। मेनली यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक और अदर इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। कंपनी ने जो कि हाई क्वालिटी सेलुलोज बेस्ड एक्सिपेंट्स का जो प्रोड्यूस कर रही है, इसमें एक जानते ये जैसे एक नीश जैसे कार्व कर चुका है, जिसके जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। इसका 2 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ से ऑपरेट कर रहा है, जो कि ये फर्स्ट है पिराना रोड अहमदाबाद में, दूसरा दहेज SEZ भारूच में। और ये फैसिलिटीज़ जो है ना, ये फैसिलिटीज़ ग्लोबल रॉबस्ट ग्लोबल सेल्स मॉडल और लगभग जो इंडिया और लगभग 45 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो सो सर्व कर रही है, जिसमें इंक्लूड है USA, कनाडा, जर्मनी, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, नीदरलैंड, टर्की, वियतनाम, इटली, इंडोनेशिया, पोलैंड, इजिप्ट, फ्रांस, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, रशिया, मेक्सिको, चिल और जिम्बाब्वे, डेनमार्क और ग्रीस। इन सब जैसी कंपनीज को जो है कंपनी फैसिलिटीज जो है डेवलपमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है। ये डेवलपमेंट इनेबल कर चुका है इनकी फैसिलिटीज़, इन सभी जगह पे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना। और कंपनी का यहाँ पे देखिएगा तो ये जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज MCC का भी जो मैन्युफैक्चर में एक स्पेशलाइज है ये, मतलब कि इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि एक ऑर्डरलेस और फाइन वाइट पाउडर या फिर एक प्योरीफाइड फॉर्म होता है सेलुलोज का, जो कि डिराइव करती है हाई प्योरीफाइड वुड पल्प का रिफाइनमेंट से लेकर इसको डिराइव करती है। और ये वाइडली यूज होता है टेक्सचराइजर, एंटी केकिंग एजेंट, बाइंडर, लुब्रिकेंट, बल्किंग एजेंट, डाइल्यूएंट और फाइंड करता है एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन का फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक और अदर इंडस्ट्रीज में। कंपनी जो 32 ग्रेड्स ऑफ MCC का भी जो मैन्युफैक्चर करता है, जो कि पार्टिकल साइज होता है 20 माइक्रोन से 180 माइक्रोन तक। और ये जो मेजर ग्रेड्स होता है MCC का मैन्युफैक्चर जो कंपनी करती है ना, उसका मेजर ग्रेड्स होता है। और मार्केटिंग भी होता है, इसका खुद का ब्रांड है, कंपनी के द्वारा मार्केटिंग होता है और इसका ब्रांड है एक्सेल, जो कि और एक्सेल के अलावा कंपनी जैसे 3 अदर ब्रांड जिसके द्वारा कंपनी प्रोडक्ट को सेल करता है, जिसमें फर्स्ट है एक्रोसेल, सेकंड है मैसेल और थर्ड है विंसेल। ये 4 ब्रांड्स है कंपनी का, इसका अंडर प्रोडक्ट को सेल करती है। रेवेन्यू अगर फिनेंशियल देखिए तो 21 में 134.8 करोड़ का रेवेन्यू है, 4.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 167.5 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट 5.8 करोड़ का। 23 में 206.9 करोड़ का रेवेन्यू है, 13 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट क्वार्टर 24 में 59.9 करोड़ का रेवेन्यू और 7 करोड़ का प्रॉफिट है।
तो गाइस देखिए कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिएगा ना बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, चाहे वो रेवेन्यू टॉप लाइन है या बॉटम लाइन है। और यहाँ पे गाइस रेवेन्यू 23.5% के साथ इंक्रीज किया 23 में, प्रॉफिट 120% के साथ इंक्रीज किया। वहीं 24 की एनुअलाइज अर्निंग देखिएगा सडन बूस्ट हुआ है एनुअलाइज अर्निंग में 24 में, जिसके कारण गाइस एक सडन बूस्ट होने का गाइस एक कंसर्न क्रिएट कर रहा है, डाउट क्रिएट कर रहा है इसकी सस्टेनेबिलिटी को लेकर। अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो फॉरेक्स फ्लक्चुएशन रिस्क का खतरा है, क्योंकि 45 ज़्यादा कंट्रीज में कंपनी और बिजनेस कर रही है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फ्लक्चुएशन रिस्क हो सकता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट होता है सेलुलोज बेस्ड एक्सिपेंट्स से, जो कि मेनली इसका बिजनेस पर डिपेंडेंट है। और सब्जेक्ट बिजनेस एक्सटेंसिव रेगुलेशंस लगाया जाता है इसके बिजनेस में, मतलब कि जो प्रोडक्ट जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है ना, इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर वर्ल्ड लेवल पर जैसे बहुत ज़्यादा से जो है रेगुलेशंस वगैरह लगाए जाते हैं इन्वायरमेंटल को लेकर, ESG को लेकर। डोमेस्टिक सेल्स भी पास्ट 3 ईयर्स में अगर देखिएगा तो डिपेंडेंट है मेजॉरिटी ऑफ 5 स्टेट्स पर, मतलब कि 5 स्टेट्स पर इसके डोमेस्टिक सेल्स जो लास्ट 3 ईयर्स का डेटा में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये एक ड्रॉबैक है कि कभी भी जब अगर ये डिपेंडेंसी अगर कम नहीं होती है तो बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है फ्यूचर में। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी क्रॉस कार में लॉज सोडियम का और सोडियम स्टार्क ग्लाइकोलेट और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो कि CMC का मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नई नावागाम में खेदा में एक नया प्लांट का सेटअप करना चाह रही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया। देखिए कंपनी का बिजनेस जो है सो AMC प्रोडक्ट का एक ग्लोबल प्लेयर है और स्टडी ग्रोथ देखने को मिला टॉप लाइन में, बॉटम लाइन सडन बूस्ट हुआ 23 में, जो कि और 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखी गई है। तो अगर देखिए प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया, फुल्ली प्राइस रखा गया। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में या फिर लिस्टिंग गेन के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए चांसेस बहुत ही रेयर होंगे अलॉटमेंट का, लेकिन जिनको भी अलॉटमेंट होगा इस बहुत ज़्यादा लकी होंगे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका जो है सो GMP ट्रेंड कर रही है, लिस्टिंग मिलने के चांस है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।